बैठ जाओ जहाँ के वहीं। सब लोग जय बोलेंगे। ये तू बाहर जाओ, बाहर जाओ बोलो, ये बहुत डिस्टर्ब करता है बीच में। इसको बोलो पहला बाहर जाओ, बाहर बैठो बोलो उधर। इधर बिछा है नहीं, बिछा है ना, नहीं अरे ना। जिसको बाहर आना है अभी आइए, आइए बैठो। वो बच्चे को थोड़ा, उसको बच्चे को बाहर लेके जाओ। जय बोलो 2400 भगवान की। सब लोगों ने नहीं बोला। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। विसट्ट गंधोट दलानुयारम सुलोयनम चंद समानतुंडम घोनाजियं चम्पयपोपसोहं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं, पनमामि नित्यं, पनमामि नित्यं। महानुभाव, आज का धर्म लास्ट धर्म है वैसे, और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। उत्तम शब्द इसलिए दिया जाता है, कषाय के अभाव में ये प्राप्त होता है। और जो 9 धर्म रहे, उत्तम आकिंचन तक, उत्तम क्षमा से, वे सारे शिखर है। और ब्रह्मचर्य जो धर्म है, इस शिखर के ऊपर कलश है। तो कलश रखने के बाद शिखर को शोभा आती और सुंदर दिखता है। वैसे ब्रह्मचर्य धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म होता है। जो भी अनुष्ठान किया जाता है या कोई सिद्धि करना होता है, मंत्र जापानुष्ठान करना होता है, तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य व्रत लेना होता है। तो ब्रह्मचर्य करते हैं ब्रह्म में स्थिरति, अर्थात ब्रह्म में जो रत होता है, आत्मा में जो रत होता है, उनका नाम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अतिचार, अनाचार, दोष रहित पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए बहुत ही, ब्रह्मचर्य व्रत जो है बहुत व्यापक शब्द है ये, उसके अंदर बहुत चीजें आ जाते हैं। तो सबसे पहला तो शील का पालन ऐसे किया जाता है। जब कर्नाटक में हम लोग देखते हैं 8 वर्ष के बच्चे को मूल गुण दिया जाता है, तब शील व्रत दिया जाता है। शील व्रत में शुद्धता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का। तो जितना शुद्धता से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे, उतना भाव शुद्ध रहता है। तो शील कितने प्रकार के हैं? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए शील 18,000 शील है। कितने शील है? 18,000।
तो इनका कैसे पालन किया जाता है? दो प्रकार के स्त्री है, एक चेतन स्त्री, दूसरा अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री भी 3 प्रकार के हैं। मैं पूछूंगी तो बताएंगे ना आप लास्ट में, कौन ध्यान से सुन रहा है पता चलेगा। अचेतन स्त्री कितने हैं? 3 हैं। काष्ठ से बने हुए, पत्थर से बने हुए और चित्रपट में बने हुए, ये अचेतन स्त्री है। तो इन अचेतन स्त्री संबंधी शील का पालन करना है। तो अचेतन स्त्री 3 हो गए। तो उसके साथ मनोवचनकार और कृतकारिता अनुमोदना, ये 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 18 हुआ कि नहीं? 18। तो उस 18 को क्या करना है? 5 इंद्री से गुणाकार करना। 5 इंद्री से 18 को गुणाकार करेंगे तो कितना हो गया? 90 हो गया। इस 90 को द्रव्य और भाव से गुणाकार करेंगे तो 180 हो गए। इस 180 को क्रोध मान माया रूप से गुणाकार करेंगे तो 720 हो गया। ये अचेतन संबंधी शील हो गया। अब चेतन स्त्री कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, मनुष्यनी, देवांगनी, तिरंचिनी। 3 प्रकार के स्त्री हैं। तो तिरंचों में स्त्री है, देवियों में स्त्री है और मनुष्य में भी स्त्री है। इनके संबंधी शील जो 3 प्रकार के जो स्त्रियां हैं, तो इनको 3 को कृतकारिता अनुमोदना से गुणाकार करें। 3 को 3 से गुणाकार करें तो कितना हो गया? 9 हुआ। तो इस 9 को मन वचन काय से गुणाकार करें तो 27 हो गया। इस 27 को 5 इंद्रिय से गुणाकार करें तो 135 हो गया। इस 135 को द्रव्य और भाव से गुणाकार करेंगे तो कितना हो गया? 270 हो गया। इस 270 को 4 प्रकार के संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन 4 प्रकार के संज्ञा से 270 को यदि गुणाकार करेंगे तो 1080 होता है। 1080 को क्या करना है? अनंतानंदी, अप्रत्याज्ञान, प्रत्याज्ञान, संजमन 16 कषाय। 1080 को 16 से गुणाकार करेंगे तो 17,280 हो गया। इस 17,280 में 720 मिलाएंगे तो 18,000 शील का भेद हो गया। इतने प्रकार से शील का पालन करेंगे तब प्योर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत लेता है वो पुरुष के चटाई पे नहीं बैठ सकता, पुरुष का कोई चीज यूज नहीं कर सकता, पुरुष का कपड़ा वो नहीं यूज कर सकता, न स्त्री का कपड़ा, न पुरुष का कपड़ा, न चटाई, न बिस्तर, न बर्तन, कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते। इतना प्योर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। तो महानुभाव, जब राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों वनवास में थे और वनवास में थे तो आपको मालूम है कि उसका सीता का हरण हो गया। सीता का हरण हो गया, तब हरण करने के लिए भी जब रावण प्रयत्न करता है तो कैसे करता है? कितने प्रकार से उसने हरण कर को लेके जाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन सीता कहीं भी उनके वश में नहीं आई। फिर वो तो जैसा उन्होंने मारीची को माया में बना के एक हिरण बनाया, सोने का हिरण, और सोने का हिरण में हिरण से मोह हो गया सीता को, और राम लक्ष्मण उनके पास जैसा बैठे थे तो हिरण उसके सामने सोने का हिरण खेल रहा था। उसको देख के उनका मन हुआ मेरे को ये चाहिए।
देखो कैसे बुद्धि होती है। सोने का तो हिरण होता नहीं है, लेकिन वो सोने का हिरण को देख के उसको राग हो गया। फिर वो राग से उन्होंने क्या कहा कि इसको लेके आओ। फिर लक्ष्मण बोलता है भैया मैं इसको लेने के लिए जाता हूँ, फिर आप सीता के पास, भाभी जी के पास बैठिए। फिर बैठे और इन्होंने षड्यंत्र क्या किया था, रावण ने मारीच को बोला था जैसा ही दूर हो, और लक्ष्मण ने ये कहा था कोई मेरे को ऐसे प्रसंग आ जाए, आपत्ति आ जाए तो मैं आपको सिंहनाद करूंगा और आपको बुला लूंगा और आप आ जाना। तो उसने सब सुना था, तो उसने आगे जाके सिंहनाद किया, तो मेरे लक्ष्मण के ऊपर कोई आपत्ति आगे करके सीता को बोल दिया और तुम यहाँ से मत निकलना। चोलाइन खेचा गया था पहले से, उसको कहते लक्ष्मण रेखा। आज भी बोलती ना लक्ष्मण रेखा को कोई उल्लंघन करेगा तो वो आपत्ति में पड़ेगा। तो जैसा ही वो सिंहनाद किया तो चले गए। जैसा चले गए तो दोनों ही गए, तो इसको रावण को चांस मिल गया उसको हरण करके लेके जाने के लिए। फिर उसने कितना प्रयत्न किया लेकिन नहीं चाहती है सीता। तब वो हिंदू लोग जो दिखाते वो सारे नहीं है, अपने जैन धर्म के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार जैन रामायण को आपको जानना जरूरी है। फिर रावण ने क्या किया, राम का रूप धारण किया। राम का रूप धारण करके सीता को कहता है ये पुष्पक विमान है, आप इसमें बैठिए और हम चलेंगे। तो उनको लगा कि राम ही बुला रहे तो चलो करके वो बैठती है, क्योंकि सीता को जबरदस्ती ऐसे खींच के लेके नहीं जा सकता था रावण। क्योंकि रावण जब रोज उपदेश सुनता था, मुनिराज से चर्चा उपदेश सब करता था, तब क्या हुआ था उसको व्रत लेने के लिए कहा तो व्रत नहीं ले सकता था, क्योंकि जिनको नरकाई का बंध होता है वो पंच अनुव्रत, प्रतिमाधारी आदि व्रत नहीं ले सकता है। तिरंचाल का बंध हो या नरकाई का बंध हो, इसको तो नरकाई बंद हो या न हो ये नरक जाने वाला निश्चित ही था, तो उसको तो भाव होगा ही नहीं व्रत धारण करने का। फिर गुरु ने कहा तुम कोई व्रत नहीं धारण कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक काम करो। क्या करो कि जो स्त्री है वो स्वयं में वो तुम्हारे वश नहीं होते हैं, तुम्हारे आदि नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना, तुम उनको छूना नहीं, जबरदस्ती से उनको छूना नहीं। यदि कोई स्त्री को हाथ भी लगाएगा तेरा सारे विद्याएं गायब हो जाएंगे, ऐसे मुनिराज ने उनको कहा था। इसलिए उसी प्रकार से उसका पालन करने के लिए रावण ने राम का वेश धारण किया, पुष्पक विमान में बिठाया और ऊपर जाने के बाद वो सारे अपने रियल रूप दिखाता है। जैसा ही रियल रूप दिखाया वैसा ही सीता को पता चला ये तो राम है नहीं, माया जैसे मेरे को हरण करके रावण लेके जा रहा है। ये सारे बातें उनको जैसा ही पता चला वैसा ही उन्होंने क्या किया, एक मंगलसूत्र को रखे और सारे आभूषण एक एक को नीचे गिराते हुए गए। फिर ये दोनों हिरण को पकड़ने के लिए गए थे, तो वो हिरण तो गायब हो गया और ये दोनों आते तो यहाँ सीता भी नहीं थी। फिर वो दुखी हो गए तो ढूंढने लगे कहाँ गए, चारों दिशा में। आपको ही होंगे तो बोलेंगे कि राम क्या है, राम तो पशु पक्षी पेड़ पौधे को भी पूछता था मेरे सीता को देखा है क्या, मेरे सीता। वो चारित्रमुनिकरण का उदय रहता तो इतना प्यार रहता है, और वो उसको मालूम है आत्मा क्या है, पर क्या है, शरीर मेरा नहीं है तो सीता कौन मेरी हो सकती है। ये ज्ञान होते भी, क्षायिक समय दृष्टि होते भी उनके पास अप्रत्या ज्ञान का मोह रहता है, तो उससे वो पूछते गए सीता के प्रति इतना प्यार, फिर कौन बताएगा। फिर आगे जाके देखते हैं तो एक एक आभूषण उनको दिखाई देते। जैसे ही आभूषण दिखाई दिया तो वो राम उठाता है, हे लक्ष्मण ये सीते का है क्या देखो, ये सीते का है क्या देखो, ऐसे एक एक आभूषण दिखाते जाते हैं। तब लक्ष्मण कहता है भैया ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, मृदुले कभी न जानामि नित्यं पादाभिवंदना।
वो क्या कहा, भैया मैं तो भाभी का रोज चरण का नमस्कार करता, मैंने कभी भाभी का मुख भी नहीं देखा, न भाभी का केयूर हार देखा, न कुंडल देखा, किसी को भी नहीं देखा मैंने, सिर्फ एक उनके पैर के बिछवे को देखा है। तुम लोग बहुत लोग पहला तो अकलूज में बहुत सारे यहाँ पहनते थे, आजकल कोई भी चीज नहीं पहनते हैं आप लोग, मैं देखती हूँ। तो 40 साल पहले अकलूज में क्या क्या पहनते थे और आज क्या पहन रहे हैं, कैसे आते हैं मंदिर भी हम देखते हैं, कितना फर्क आया है। तो वो सीता सब आभूषण जंगल में क्यों ना हो, लेकिन उनका जो सौभाग्यवती का चिन्ह है वो तो कंपलसरी है, वो पहनती ही थी। फिर वो जैसा ही उन्होंने कहा तो मैं सिर पिछुए, तो फिर कहने का तात्पर्य जंगल में सिर्फ राम लक्ष्मण सीता ही रहते थे, लेकिन लक्ष्मण ने कभी अपने भाभी के गले का कोई कंठार नहीं देखा था, न कान का कुंडल देखा था। तो इतना शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। और जब रावण हरण करके लेके जाता है, कितने लोगों को कहता है कि मेरे के आधीन हो जाए सीता, मेरे आधीन हो जाए, सबको कहा। लास्ट में उन्होंने कुंभकर्ण को कहा, कुंभकर्ण तुम किसी भी प्रकार से प्रयत्न कर, मंदोदरी को भी कहा, मंदोदरी भी जाके करते, तो सीता बोलते हैं आप एक स्त्री होके मेरे को ऐसे उपदेश देते हैं गलत, उसको भी डांट के उसको भी भेज देते हैं, किसी से भी कुछ वश में नहीं होते हैं। तो रावण कहता है कुंभकर्ण को कि कैसे सीता मेरे वश हो जाएगी, मेरी कैसे होगी सीता। तब कुंभकर्ण हंस के बोलता है, भैया इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, आपके अधीन हो जाएगी 1 मिनट में। तुम क्या करो, आप राम का रूप धारण करो, राम का रूप धारण करोगे तो सीता आपकी हो जाएगी। तब रावण क्या कहता है, सुनो सब लोग। रावण कहता है मैं राम का रूप भी धारण करके सीता के पास गया हूँ, राम का रूप धारण करके जब जब मैं सीता के पास जाता हूँ तब मेरे को सीता बेटी लगती है। क्या कहा, सीता मेरे को बेटी लगती है। तो आप देखो राम का क्या भाव होगा उत्कृष्ट, राम का सिर्फ रूप धारण करने से सारे माता के समान, बेटी के समान, बहन के समान स्त्रियां लगती है, तो कितना उत्कृष्ट। ऐसे वैसे राम को पुरुषोत्तम ने कहा है, उनके अंदर ऐसे क्वालिटी। सिर्फ एक राम के स्टैचू बना के पूजा करने से कुछ नहीं, गुण भी होना चाहिए। राम का पूजा करने से, हनुमान का पूजा करने से कोई क्या नहीं बनता है, धर्मात्मा नहीं बनता है, गुण होना चाहिए। तो ऐसे राम का आज भी क्यों नाम लेते हैं। दक्षिण भारत में राम का विजय का दशहरा मनाते हैं, उत्तर भारत में रावण का नेगेटिव दशहरा मनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो गुण है, अच्छा है, उसको ग्रहण करना चाहिए। कितने कितने सुंदर बातें आते हैं, उसको तो ग्रहण करते ही नहीं है, गलत जो है उसको ग्रहण करते हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य उत्तम धर्म पालन करना है। तो व्यूअर जिससे शादी हुई है वही पत्नी, और सारे माता के समान, बहन के समान, बेटी के समान, ये भाव सबके अंदर होना चाहिए। तब आपके अंदर राम है, आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर धर्म है। तो कहने का तात्पर्य इतना प्योरिटी होनी चाहिए अपने अंदर। तो ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत सुंदर सुंदर हमारे दृष्टांत आते हैं। वर्तमान युग में अनेक दृष्टांत है, लेकिन मैं एक दृष्टांत आपको उसमें से बताती हूँ। उज्जैनी नगर में जिनदत्त और जिनदत्ता 2 सेठ सेठानी के पुत्रियां थी। राजा का पुत्र और सेठ के पुत्री। तो एक बार एक मुनिराज सेठ के घर में आहार के लिए आए। आहार के बाद वो पाटा के ऊपर बैठ के ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश दिया, शील व्रत का उपदेश दिया। उसको सुन के जो सेठ का पुत्र था उसका मन हुआ मैं भी शील व्रत धारण करता हूँ, और ब्रह्मचर्य, अभी शादी नहीं हुई थी, कुमार है। तो उसने क्या कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, शादी भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य रहूंगा, ऐसे व्रत धारण किया उन्होंने। फिर ब्रह्मचर्य व्रत रहा,
जब शादी होने के टाइम हो गया तब उसका उपयोग है। फिर उसके बाद कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद फिर मुनिराज के पास जिनदत्ता ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का ऑलरेडी व्रत ले चुकी थी और योगा योग से उन्हीं की शादी हो गई। बताओ, शुक्ल पक्ष के व्रत लिया जिनदत्त, कृष्ण पक्ष के व्रत ली थी जिनदत्ता। फिर किसी को कुछ पता नहीं, फिर वो शादी हो गई। शादी होने के बाद जब आभूषण अलंकार पहन के पति के पास जाती है तब वो क्या कहता है, हे प्राण वल्लभे। पति क्या कहता है पत्नी के लिए, प्राण वल्लभे, मैं तुम्हारे साथ वार्तालाप, प्रिय वार्तालाप कर नहीं सकता हूँ। ऐसे बोलने के बाद तो क्यों कहती है, तब वो बोलता है कि देखो अभी शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी चल रहा है, अभी 14 दिन हम आपसे मिलेंगे। फिर वो बोलते हैं, हे प्राणनाथ, कितना विचित्र है कर्मों की दशा। और एक तरफ से पुण्य भी कहा जाएगा कि आपके जो व्रत है, आपकी जो व्रत लेने की जो भावना है, तो आपने शुक्ल पक्ष का लिया, मैंने तो कृष्ण पक्ष का ले चुकी हूँ। तो हो गया कंप्लीट महीना ब्रह्मचर्य व्रत में दोनों का। फिर वो कहती है, देखिए आप शादी करिए, मैं आर्य का दीक्षा लेके तपस्या करके मैं अपने स्त्रीलिंग छेदन करती और आप शादी करें। तब वो बोलता है, देखिए आप एक स्त्री होके दूसरे शादी नहीं करेगी और ब्रह्मचर्य व्रत अखंड पालन करते हुए आर्य का दीक्षा लेने की इच्छा करती है, तो मैं क्यों शादी करूं, मैं भी ब्रह्मचर्य ही रहूंगा। फिर हम दोनों क्या करेंगे, शादी तो हो गए हैं, तो किसी को, घर वाले को पता नहीं चले, बाहर भी पता नहीं चले, घर वाले को भी पता नहीं चले और बाहर भी पता नहीं चले, ऐसे हम उस व्रत का पालन करेंगे। ऐसे उन्होंने कहा। ठीक है, वो दोनों अच्छी तरह से बहुत शुद्ध भाव के साथ घर में रहते, पूजा पाठ व्रत आदि करते रहे। लेकिन योगा योग से पुण्य का उदय होता है। एक बार हुआ क्या है, राजा की पुत्री राजकुमारी को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर वो कितना उपचार करे तो भी कुष्ठ रोग दूर नहीं हुआ। फिर एक बार उसका पुण्य का उदय से एक मुनिराज का दर्शन हो गया और उसने सोचा, मुनिराज का दर्शन हो गया, महान तपस्वी मुनि है, इनसे पूछती हूँ कि मेरा कुष्ठ रोग कैसे दूर हो सकता है, तो वो उपाय कुछ बताएंगे तो हम करेंगे। वो अवधिज्ञानी मुनि थे। तो अवधिज्ञान मुनि होने के कारण उन्होंने कहा, बेटी तो आपके नगर में ही जिनदत्त और जिनदत्ता ये दो दंपति है, ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए जो जिनदत्ता है उसके छुआ हुआ पानी भी यदि छिटका जाए तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे सारे कुष्ठ रोग चला जाएगा। जैसा विशल्यानंग सेना जैसा 3000 वर्ष तपस्या की थी, ब्रह्मचर्य को अखंड पालन की थी, और उसके बाद वो जब विषण्य हो गई तो उसके जल का सारे शक्ति बाण तक जाता, सारे रोग बीमारियां, चाहे तिरंज प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, सबका बीमार जाते। वैसा ही इसका जब गुरु से सुनी तो वैसे ही उसके घर जाती है, तो वो बोलती है कि ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने प्रयोग करके देखा तो उसके कुष्ठ रोग दूर हो गए, उससे फेमस हो गई। तब पता चला कि ये दोनों अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे। तो कहने का तात्पर्य, सीता हो जंगल में ही रहे, रावण भले हरण करके गए, अपवाद तो उसका पूर्वजन्म का पाप का उद्देश्य आया था, लेकिन वो मन वचन का ऐसे शुद्धि थी। इसलिए हर किसी को भी अपने अंदर शुद्ध भाव रखना चाहिए, चाहे पिक्चर क्यों ना हो, चाहे पोस्टर में लिखा हुआ स्त्री क्यों ना हो, लेकिन दुर्भावना से कभी नहीं देखना चाहिए।
कभी स्त्रियों के प्रति गलत भाव नहीं आने देना चाहिए। उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। तो ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का आज जो धर्म है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, आपने 10 लक्षण धर्म में इसका आराधना किया, पूजा किया, पाठ किया। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे जब हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं तो हमारा जो मन वचन काय होता है, काय तो शुद्ध है, वचन से भी जो बोला जाता है वो सत्य होता है। मन में जो विचार किया जाता है वो सत्य होता है। इतना ब्रह्मचर्य व्रत में शक्ति है। इसलिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत करने के बाद उनके जल भी स्नान किया, वह जल भी औषध हो गया। और ब्रह्मचर्य मन वचन काय से शुद्ध थी। भले ही वो राम की पत्नी थी तो राम को ही विचार करती थी और दूसरे पुरुष के बारे में कभी सोचती नहीं थी। इसलिए अग्नि भी जल हो गया। और नीली के ऊपर अपवाद आया था तो उसने परीक्षा में वो नीली भी देवी ने आके बता दिया, देखो तुम्हारी परीक्षा होगी। तो राजा को वो स्वप्न में जाके बताती है वो देवी। क्या बताती है? चारों तरफ का आपका दरवाजा बंद रहेगा, लेकिन जो स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत प्योर शुद्ध पालन करती है, शील व्रत में उत्कृष्ट है, उसकी पैर लगे तब भी ये दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। क्योंकि उसके ऊपर उसके नंद ने अपवाद रखे थे। क्योंकि नंद सुख से नहीं रहने देते, इसलिए उनको ननंद कहते हैं। ननंद का अर्थ क्या है? न आनंदा, भावी को आनंद से रहने नहीं देते। आपके लिए नहीं कह रहे मैं, जनरल। तो आनंद से नंद को नहीं रहने देते, उसको ननंद। उसने नीली को ऐसे किया, कितना शुद्ध थी, लेकिन वो बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकारी, इसलिए उसके ऊपर एक कलंक लगाया, अपवाद लगाया। फिर देवी ने जब कहा तो राजा ने जितना नगर के स्त्रियां हैं उसको सबको पैर लगाया, वो दरवाजा खुला ही नहीं, चारों तरफ का दरवाजा बंद। फिर जब नीली को लेके आए, नीली का पैर लगाने की देरी, वो सारे के दरवाजा खुल गए। तो ये किसका महिमा है? ब्रह्मचर्य व्रत का महिमा। इसलिए विष भी अमृत होता है, सांप भी माला बनता है, अग्नि भी जल होता है, और जो स्नान किया वह जल भी सर्वौषधि बनता है, और असाध्य बीमारियां भी दूर होते हैं। इसलिए ऐसे ब्रह्मचर्य के बारे में सुनकर, ऐसे ही भाव करके, ऐसे ही उसका व्रत का पालन करते हुए, शील व्रत का पालन करते हुए आप अपने कल्याण करके लेना चाहिए। जय बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। जय बोलो दशलक्षण धर्म की जय, बोलो षोडश कर्ण भावना की जय, बोलो अनंत व्रत की जय, बोलो रत्नत्रय धर्म की। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोमे सौवसाहुनम। 1 मिनट ऐसे ही बैठिए सब लोग। 50 ना, 50, हाँ 47 इतने लोग रत्नत्रय अर्थात तैला बोलते हैं आप लोग, वो कर रहे हैं, और 16 लोग अनंत व्रत कर रहे हैं। और कल तो प्योर उपवास किया, आज भी चतुर्दशी का उपवास, कल भी उनका व्रत, उनको भी आशीर्वाद। और एक जो लड़का, उसका नाम क्या है? स्वयं आप लोग कल उनके घर में वो गीत रखा था, गए होंगे। उसने 10 उपवास किया, आज पालकी के साथ आप लोग सब गए भी थे। तो वो भी कितना अच्छा उत्कृष्ट, सब अभिषेक भी किया, पूजा भी किया, सब कुछ किया। 10 उपवास करके
इतना एक्टिव है, वो पता नहीं चलता, थोड़ा सा फेस वो हो गया बट वो एक्टिव है, मन से भी बहुत स्ट्रांग है वो। और ऐसे भाव के साथ उसने 10 उपवास किया, कितना पुण्य का उदय। और प्रिया करके है वो 7 उपवास की है, 7 तत्वों के उपवास, आज उसका भी 7वां दिन है। वो भी आपके पल्लवी में वो भी आगे बढ़ेंगे। अभी दोनों ने शास्त्र दान करके गए हैं वही लोग। तो कहने का तात्पर्य, और अनंत व्रत करने वाले भी रत्नत्रय भी कर रहे हैं, 10 लक्षण वाले भी एकासन किया और षोडश करने वाले भी एकासन किया। फिर भी हमारे आचार्य कहते हैं इस पंचम काल में कोई एक बार भोजन करता है तो साधु के समान है कहा, क्योंकि काले काले कले चित्तो देह चानादि कीटके पद्मनति पंचुषितिका में कहा है, इस पंचम काल के जीव है, मनुष्य है, वो अन्न के कीड़ा है, फिर भी उपवास करता है, एकासन करता है, तो वो तो साधु के समान है बताया। और क्या कहा है, चतुर्थ काल का 1000 का तपस्या पंचम काल के साधु के 1 वर्ष का तपस्या समान है, भाव संग्रह में कहा है। तो कहने का तात्पर्य, इतना पंचम काल में ऐसे उपवास करना, एकासन करना, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत स्तुत्य है। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आप सारे लोगों को भी रोज प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी का भी बहुत लोगों ने उपवास लिया है, और एकासन करने वाले को भी, उपवास करने वाले को भी, सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और कल रत्नत्रय व्रत रहेगा, और परसों जो है पालकी भी होगा, पारना भी होगा, ये सब होगा। इसलिए कल भी सबको आना है, प्रवचन है रत्नत्रय के ऊपर प्रवचन, कल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज के ऊपर प्रवचन होगा और यहीं पर होगा। और परसों विसर्जन है, तो आपको सबको आशीर्वाद दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके सब लोग पालकी में भी रहना। अनुमोदना का भी बहुत पुण्य बंध होता है। जैन धर्म कितना साइंटिफिक है देखो, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, तीनों से समान का पुण्य बंध होता है। आप ऐसे मत कहना माता जी ने कहा कि समान पुण्य होता है तो अनुमोदना करते बैठ जाओ, खुद ना करे, ऐसे नहीं। जिसको जैसा शक्ति नहीं है उनके लिए है, शक्ति है तो स्वयं सब कुछ करना चाहिए, स्वयं आहार बनाना चाहिए, स्वयं आहार देना चाहिए, स्वयं विहार कराना चाहिए, उसमें अधिक पुण्य। और नहीं कर सकते तो दूसरे से कराना, और नहीं तो अनुमोदना करना। इस प्रकार से कृत से, कार्य से, अनुमोदना से बहुत बहुत पुण्य कमा के आप सभी लोगों ने, अकलोज वासी श्रावक श्राविका, बहुत पुण्य कमाया। ऐसे प्रकार से धन प्रबंध करते रहे। मैं सभी श्रावकों को, सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ। और अभी तक जितना भी हमारे ज्ञान केंद्र के लिए दान राशि आए हैं, उनका भी आपको सबको आशीर्वाद। और आज जो नाम देंगे वो कल सबको बताएंगे, और इस प्रकार से आप सभी को आशीर्वाद।